तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, our civilization, our culture, our swaraj depends on not upon multiplying our wants is taken from। ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ, किस चैप्टर से लिया गया हुआ है? तो ये लाइन लिया गया हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सॉरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से जो है ये लाइन लिया गया हुआ है जो महात्मा गांधी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, बेंजी ओन्ड ए डैश। बेंजी के पास अपना कौन सा कार था? तो बेंजी के पास खुद का जो कार था वो फोर्ड कार था, यानी कि सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई इंटर्ड दिस ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ प्रेफुल डैश, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो भारत इज माई होम से लिया गया हुआ है और डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं आई इंटर्ड दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल डैश। ह्यूमैनिटी है या ह्यूमैनिटी है या बैडलिटी है एबिलिटी है? तो यहाँ पे आएगा ह्यूमैनिटी आएगा, यानी कि सही आंसर जो है सो ए हो जाए, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजराती का मतलब जो है ये सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में क्या होता है? गुड पर्सन, गुड कैरेक्टर, गुड कंडक्ट या गुड वोमेन? यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, गुड कंडक्ट होगा। फायर हिम डील्स विथ डैश घाट। तो फायर हिम में जो जिस घाट के बारे में बताया गया हुआ है या डिस्क्राइब किया गया वो वर्णन किया गया वो है बर्निंग बर्निंग घाट, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया हुआ है? तो इन एपिटाफ से, यानी कि डी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ अ लॉयल्टी टू सिविलाइजेशन टू द डैश कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यानी कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो ओथ लेते हैं वो संविधान का, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। नानू काका हैज टू मीट अ मिनिस्टर इन डैश नॉर्थ ब्लॉक में। नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्टर से मिलना होता है, यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। बोर विटनेस टू फायर्स डिबाउचरी इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया हुआ है? तो ये लाइन फायर हिम से लिया गया हुआ, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। वेयरनेस मीन्स, यानी कि वेयरनेस का मतलब क्या होता है? टायर्डनेस, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय। आप सब जानते होंगे आई हैव अ ड्रीम जो लिखा गया हुआ मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मॉडर्न इंग्लिश कवर्स एडी डैश ऑनवर्ड्स। तो मॉडर्न इंग्लिश जो कवर करता है वो 1500 से लेकर के प्रेजेंट तक, यानी कि सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है? तो ये लाइन जो है सो स्नेक से लिया गया हुआ है जो डी.एच. लॉरेंस लिखे हैं। सही। अगला क्वेश्चन हो जाए, अगला क्वेश्चन है, द स्नेक केम टू द पोएट वाटर ट्रफ ऑन डैश डे। जो स्नेक जो पोएट के वाटर ट्रफ पे आया था वो कौन से समय आया था? है कि नहीं? तो हॉट डे में ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, सिसिलियन जुलाई थी। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है, ड्यूरिंग समर बर्ड्स डैश। तो समर के दौरान जो है, यानी कि गर्मी का समय जब आता है तो ठंडी में जो एक घटना घटी थी उसको भूल जाती है, तो फॉरगेट दिस कैस्ट्रॉफी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकेविटी इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो मैकेविटी जो है स्कॉटलैंड पुलिस के लिए बफलमेंट बन करके रह चुकी है, उलझन बन चुकी है, यानी कि सही आंसर ए होगा। द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्सन्स इज ऑफ डैश टाइप्स। तो दो टाइप्स के हैं, सही आंसर सी हो जाएगा। द आर्टिस्ट इज ए डैश। द आर्टिस्ट क्या है? तो द आर्टिस्ट जो है एक स्टोरी है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव डैश इज फ्रॉम द पोएम। तो ये लाइन लिया गया हुआ माई ग्रैंड मदर हाउस से, सही आंसर बी होगा। वाल्ट विटमैन वॉज ए वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द डैश। तो वाल्ट विटमैन जो वॉलेंटियर नर्स थे वो सिविल वार के दौरान थे, सही आंसर सी हो जाएगा। अब 30 क्वेश्चन हम लोग ग्रामर सेक्शन से देखेंगे। शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। आर्टिकल यहाँ पे सिलेक्शन करना है, तो मोस्ट आ गया। आप सब जानते होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं, यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
द मेट ऑफिस सेज इट विल रेन हेवली टुमारो। यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन में सिलेक्शन करना है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा? तो देखिए ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे जो भर्ब है वो भर्ब चेंज नहीं होगा। तो बी और सी में भर्ब चेंज हो चुका है तो ये गलत होगा। और टुमारो है, टुमारो भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है ना, ये भर्ब जो है प्रेजेंट में है। अगर ये पास्ट में होता तो विल को हम लोग वुड में चेंज कर देते, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस इनवर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग को किसका यूज करना है? दैट का। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, द मेड ऑफिस सेज दैट इट विल रेन हैवीली टुमारो। अगला क्वेश्चन है व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज यानी कि ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सबा सेड टू चौधरी डज योर ब्रेन वर्क लाइक अ कंप्यूटर। यहाँ पे भी आपको इनडायरेक्ट नरेशन में सिलेक्शन करना है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सब्बू आस्क्ड चौधरी इफ हीज ब्रेन वर्कड लाइक अ कंप्यूटर। यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा, सब्बू आस्क्ड चौधरी इफ हीज ब्रेन वर्कड लाइक अ कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ही सेड दैट ही डैश गो देयर एट नाइट। तो इनडायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन में जो मॉडल वर्ब का हम लोग सिलेक्शन करते हैं वो वुड का। यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, प्रेजेंट एबिलिटी को बताया जा रहा है यानी कि कैन हो जाएगा, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। प्रिया नोज मी वेल, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, आई एम नोन टू प्रिया वेल। यहाँ पे ये नहीं होगा, आई एम नोन बाय प्रिया वेल जो है सो नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जो है ना सी पे टिक लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे सी नहीं होगा। बात आप लोग के माइंड में ये चलती होगी कि जब सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाय का यूज करते हैं, तो यहाँ पे तो बाय आनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो बाय प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करता, और उसमें से एक वर्ड है नोन। नोन के साथ हम लोग बाय वर्ड का यूज नहीं करते, बल्कि नोन के साथ टू वर्ड का यूज करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। तो ये भी क्या है? मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में आप लोग को मैं बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में लेस्ट देखने को मिल जाएगा तो खाली स्थान में हम लोग शुड भरेंगे, यानी कि यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स डैश 30 लेसन्स। तो लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स 30 लेसन, लास्ट आ चुका है तो V2 का सिलेक्शन करना है, यानी कि यहाँ पे डी हो जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंस मॉर्निंग लग चुका है तो खाली स्थान में हैज ये है प्लस बी, हैज ये है प्लस बिन प्लस B4 का यूज होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। पेरिस इज द डैश सिटी इन द यूरोप। तो द आ चुका है तो इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो क्लीनेस्ट सिटी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। अगला है ही डैश बी वेरी रिच दोज डे। तो ही यूज टू बी वेरी रिच दोज डे, यानी कि ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अपोजिट मीनिंग ऑफ कन्फेस। तो कन्फेस का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो है रिजेक्ट, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। ही हैज बीन एबसेंट डैश मंडे। तो ही हैज बीन एबसेंट सिंस मंडे हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, फ्रॉम मंडे नहीं, सिंस मंडे। अगला है दिस डॉग डैश वेरी लाउडली। तो दिस डॉग बार्क्स वेरी लाउडली, यानी कि ए सही आंसर हो जाएगा। सही वर्ड का सिलेक्शन करना है। इनमें से सही वर्ड कौन है? तो जिराफ का स्पेलिंग GIRAFFE होता है, यानी कि डी हो जाएगा। रमेश इज सीनियर डैश मी। तो रमेश इज सीनियर टू मी होगा। यहाँ पे हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, यानी कि सही आंसर बी होगा। ही वॉज गिवन ए प्राइज बाई द टीचर। एक्टिव वॉइस का सिलेक्शन करना है तो सही आंसर हो जाएगा द टीचर गेव हिम अ प्राइज, यानी कि ए हो जाएगा। द ग्रैंड मदर फीड्स द एस्पैरोज डेली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द एस्पैरोज आर बी नहीं, द एस्पैरोज आर फेड बाय द ग्रैंड मदर डेली, यानी कि सही आंसर यहाँ पे ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का चुनाव करना है तो यहाँ पे सही सेंटेंस है ए, हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली। शी इज प्रीटी, हर सिस्टर इज ऑल्सो प्रीटी। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो क्या होगा? ए होगा, शी इज एज प्रीटी एज हर सिस्टर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सही सेंटेंस का चुनाव करें, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीन विल से आई डू योगा इन द मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे भी देखिए ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है, और प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, बस इनवॉल्यूट कॉमा की जगह पे दैट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा, शरीन विल से दैट शी डज योगा इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैटर रिटन बाई हैंड, तो कोई भी चीजें जो हाथ से लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक, तो आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक यानी कि सही आंसर सी होगा। डैश आई गो टू द बाथरूम प्लीज, परमिशन मांग रहे हैं तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, मे आई गो टू द बाथरूम प्लीज। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड का यहाँ पे चुनाव करना है, हेरिटेज हो जाएगा यानी कि डी होगा। एग्जामिनेशन डैश बिकमिंग मोर कम्पिटिटिव देन अर्लियर, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, एग्जामिनेशन आर है ना, एग्जामिनेशन से है, एक से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर आर होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है, तो ए हो जाएगा, आई रीड द रामायण, आई रीड द रामायण होगा। सही वर्ड का यहाँ पे सिलेक्शन करना है तो डिक्शनरी होता है, यानी कि सी हो जाएगा, DICTIONARY। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।